देखो बस ये एक रूल को फॉलो करके मैं अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा बेहतर कर पाया हूँ। मैं अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर पाया हूँ। मैं अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाया हूँ। बस ये एक रूल को फॉलो करके मैं अपने फिजिक को बना पाया हूँ, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज कर पाया हूँ, मैं अपने प्रोडक्टिविटी लेवल को इंक्रीज कर पाया हूँ, अपने काम को अच्छे से कर पाता हूँ। बस ये एक रूल को फॉलो करके, और वो हो जाता है इफर्ट इक्वल्स टू कुछ काम। बस ये एक रूल को फॉलो करके मैं अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा बेहतर कर पाया हूँ। एंड यही रूल को फॉलो करके तुम अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हो। बट क्या हो अगर तुम वही इफर्ट को अपने काम पे बिल्कुल भी नहीं लगा पाओ? तुम्हें अपने दिन भर में इतना टायर्डनेस फील हो जाए, तुम्हारा दिमाग इतना टायर्ड हो जाए कि तुम अपने उस इफर्ट को अपने काम पे बिल्कुल भी नहीं लगा पाओ। इसीलिए आज इस वीडियो पे मैं यही चीज बताने वाला हूँ कि तुम अपनी लाइफ में उस इफर्ट को कैसे पा सकते हो, उस इफर्ट को अपने काम पे लगा के अपने प्रोडक्टिविटी लेवल को कैसे बढ़ा सकते हो, अपने काम को अच्छे से कैसे कर सकते हो, अपने दिमाग से वो टायर्डनेस को निकाल कैसे सकते हो। इस वीडियो पे मैं यही चीज को बताऊंगा। पहला चीज हो जाता है गोइंग टू जिम। देखो जिम जाना मेरे लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव चीज हो गया है। जिम तो मैं नहीं जाता हूँ, मैं घर पे वर्कआउट करता हूँ। तो वर्कआउट करना मेरे लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव चीज हो गया है। वर्कआउट करके ही मैं अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज कर पाया हूँ, मैं अपने प्रोडक्टिविटी लेवल को इंक्रीज कर पाया हूँ, सब चीज को मैं अपने इंक्रीज कर पाया हूँ बस वर्कआउट करके, वर्कआउट और जिम करके। तो जिम जाना सबसे ज्यादा अच्छा चीज हो जाता है। बट वही तरफ तुम्हारा जिम जो है तुम्हारा टायर्डनेस का सबसे बड़ा रीजन हो सकता है। देखो इस समय जो है वो दो इंसान आते हैं। पहले जो एथलीट लेवल वाले इंसान होते हैं, जो अपने फिजिक को बनाते हैं, जिम जाते हैं, फिजिक बनाते हैं, एंड उसे उन्हें compete करना होता है। वो स्टेट लेवल या नेशनल लेवल वाले compete करते हैं, तो उनका जिम जो है सबसे पहला प्रायोरिटी हो जाता है। उन्हें जिम जाकर के उनका वही काम होता है, जिम जाना। और दूसरे इंसान जो हो जाते हैं वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जैसे नॉर्मल इंसान जैसे तुम और मैं, वैसे ही इंसान लोग जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग रहते हैं, उनका जो है सबसे मेन प्रायोरिटी जो रहता है वो बिल्कुल भी जिम नहीं रहता है। उनका जो रियल काम रहता है वो बिल्कुल भी जिम नहीं रहता है। तो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम कौन से इंसान हो। क्या तुम एथलीट लेवल वाले इंसान हो, क्या तुम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो? अगर तुम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो तो तुम्हारा सबसे पहला प्रायोरिटी बिल्कुल भी जिम नहीं हो जाता है। अगर तुम अपने जिम पे सबसे ज्यादा टाइम को स्पेंड करोगे, जो तुम्हारा सबसे पहला प्रायोरिटी बिल्कुल भी नहीं होता है, अगर तुम उस चीज पे सबसे ज्यादा टाइम को स्पेंड करोगे तो तुम अपने रियल काम को, जो तुम्हारा रियल वर्क है, जो तुम्हारा रियल काम है, जैसे कि वो हो जाता है पढ़ाई करना, वो हो जाता है वीडियोस बनाना, इस चीज को तुम कभी भी नहीं कर पाओगे। अपने काम को अच्छा से कभी भी नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारा जिम सबसे ज्यादा पहला प्रायोरिटी हो जाता है एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, तो तुम कभी भी अपने रियल काम को बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। देखो अभी के जितने भी लौंडे लपाटे या जितने भी लड़के लोग हैं, वो जिम जाकर के सोचते हैं कि मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ, बट तुम अपने रियल वर्क को कभी भी नहीं कर रहे हो, जो तुम्हारा रियल वर्क है। मैं तो कभी भी अपने जिम को इतना फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देता हूँ। मैं तो मानता हूँ कि मैं उस चीज से पैसे कभी भी अर्न नहीं कर रहा हूँ, मैं उस चीज से पैसे कभी भी नहीं कमा रहा हूँ, तो मुझे इस चीज पे बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डालना है। मेरा जो रियल काम है उस चीज को मैं पहले करूंगा। मेरा रियल काम है मेरे वीडियोस बनाना, मुझे पढ़ना, वो मेरा रियल काम है, तो मुझे उस चीज को सबसे पहले करना होगा। जिम से सबसे पहले मुझे रियल काम को करना पड़ेगा। जिम जो हो जाता है तुम्हारा दूसरा प्रायोरिटी हो जाता है, मतलब तुम्हारा दूसरा काम हो जाता है। तुम्हारा जो पहला काम है, तुम्हारा जो फर्स्ट काम है, उस चीज को तुम्हें पहले करना है। तुम्हें अपने जिम को सबसे लास्ट में रखना है। वो तुम्हारा एक लाइफस्टाइल हो जाता है। तुम्हें अपने फिजिक को अच्छा करना है, तुम्हें अपने हेल्थ को अच्छा करना है। कुछ लोग जो होते हैं वो सुबह को जिम जाते हैं, तो सुबह को बिल्कुल भी जिम मत जाओ। अगर तुम सुबह को उठते साथ जिम चल जाओगे, तुम्हारा बॉडी और तुम्हारा जो एनर्जी है वहीं पर जिम में ही वेस्ट हो जाएगा। तुम्हारा जो सेकेंडरी वर्क है उस चीज पे वेस्ट हो जाएगा। तुम अपने काम को, जो रियल काम है, उस चीज को अभी भी नहीं कर पाओगे। तो सुबह को बिल्कुल भी जिम मत जाओ। तो तुम्हारा रियल वर्क है, जो तुम्हारा रियल काम है, उस चीज को सुबह उठते साथ पहले करो। अगर तुम उस चीज को सुबह उठते साथ पहले करोगे, तुम अपने काम को बहुत इफेक्टिवली कर पाओगे। जैसे कि मैं जब सुबह उठता हूँ तो मेरा सबसे पहला काम रहता है वीडियोस को रिकॉर्ड करना, तो मैं सुबह उठते साथ वीडियोस को पहले रिकॉर्ड करता हूँ। मेरा जो सबसे लास्ट काम होता है वो जिम जाना होता है। तो मैं सबसे ज्यादा लास्ट काम तो करता हूँ, मैं वर्कआउट करता हूँ, मैं घर पे वर्कआउट करता हूँ। तो मैं सबसे, मेरा जो लास्ट वर्क रहता है वो वर्कआउट करना रहता है। तो मैं अपने काम को, जो रियल काम है, उस चीज को सबसे पहले करता हूँ। मेरा वर्कआउट करना सबसे ज्यादा लास्ट में आ जाता है। अगर तुम अपने रियल काम को अच्छे से करोगे तो तुम्हें उस चीज पे बिल्कुल भी टायर्डनेस फील नहीं होगा। तुम कभी भी टायर्डनेस अपने अंदर फील नहीं कर पाओगे। तो अपने रियल काम को सबसे पहले करो। जो तुम्हारा रियल वर्क है उस चीज को सबसे पहले करो। अपने जिम को सबसे पहला प्रायोरिटी मत रखो। अभी की जनरेशन में जितने भी लड़के लोग हैं वो जिम में सबसे ज्यादा पहला प्रायोरिटी देते हैं। तो जिम में ज्यादा प्रायोरिटी मत दो, अपने काम को सबसे पहले करो। दूसरा हो जाता है ओवरलोडिंग ऑफ डोपामीन। और डोपामीन का जो सबसे मेन सोर्स होता है वो हो जाता है सोशल मीडिया। देखो हमारा जो इंसानी दिमाग है, जो हमारा इंसानी ब्रेन है, वो एक चीज पे फोकस करने के लिए बना है। एक चीज पे अगर वो फोकस करता है तो वो अपने काम को बहुत अच्छा से कर पाता है, अपने काम को बहुत इफेक्टिवली कर पाता है। और सोशल मीडिया पे आ करके तुम एक चीज पे कभी भी फोकस नहीं कर पाओगे। इस सोशल मीडिया पे तुम्हें 10 चीज दिखाए जाएंगे, 10 चीज को तुम कंज्यूम करोगे, एक चीज पे कभी भी फोकस नहीं कर पाओगे, जिस वजह से तुम्हारा दिमाग जो है वो बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाएगा। जब एक चीज पे उसे फोकस नहीं मिलेगा तो वो बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा टायर्ड फील करेगा, जिस वजह से तुम अपने काम को बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर भी दो
दो इंसान आ जाते हैं। पहले इंसान जो कि सोशल मीडिया से बहुत एडिक्टिव हो गए हैं, और दूसरे इंसान जो अपने सोशल मीडिया से इतना एडिक्टिव तो नहीं हो गए, अपने काम को भी करते हैं बट वो सोशल मीडिया को भी बहुत ज़्यादा चलाते हैं। तो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम कौन से इंसान हो। अगर तुम सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो गए, बहुत ज़्यादा तुम्हारे दिमाग में सोशल मीडिया दिन भर चलते रहता है, तो अपने सोशल मीडिया को कुछ महीने तक डिलीट कर दो। तुम्हें बिल्कुल भी सोशल मीडिया को नहीं चलाना है, बिल्कुल भी सोशल मीडिया को कंज्यूम नहीं करना है। अगर तुम इस चीज को करते हो तो तुम्हारा फोकस लेवल बढ़ेगा, तुम्हारा दिमाग जो थोड़ा सा फोकस करना स्टार्ट कर देगा, एंड उस जितने भी मंथ्स में तुम सोशल मीडिया को छोड़ोगे, उस मंथ्स में तुम सीखोगे कि कैसे तुम अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो, अपने फोकस लेवल को कैसे बढ़ा सकते हो। और अगर तुम दूसरे इंसान जैसे हो जो अपने काम को भी करता है बट वो सोशल मीडिया को भी चलाता है, अगर तुम ऐसे इंसान हो तो सोशल मीडिया को थोड़ा सा कंज्यूम करना बंद कर दो। तुम्हारा काम सबसे पहला चीज आ जाता है। अगर तुम अपने काम को करोगे तो तुम्हारा काम बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो पाएगा, बट तुम अगर सोशल मीडिया चलाओगे तो तुम कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। तो सोशल मीडिया को चलाना थोड़ा सा कम कर दो, घंटा या आधा घंटा सिर्फ कंज्यूम करो, तुम्हारा काम सबसे पहला प्रायोरिटी आ जाता है। और इस समय कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कि सोशल मीडिया को क्विट करना ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन हो जाता है, बट मैं ये चीज को नहीं मानता हूँ। सोशल मीडिया को क्विट करना सबसे बड़ा सॉल्यूशन नहीं होता है। अगर तुम इस इंटरनेट की जमाने पे अगर उस चीज को कंज्यूम करना ही बंद कर दोगे, इंटरनेट को कंज्यूम करना ही बंद कर दोगे, तुम पूरे दुनिया से अलग हो जाओगे, मतलब तुम दुनिया से एकदम बिछड़ जाओगे, एंड तुम्हें लोग कभी भी आने पसंद नहीं करेंगे, कभी भी तुमसे बात करने का पसंद नहीं करेंगे। तो सोशल मीडिया को क्विट करना एक सॉल्यूशन नहीं होता है, सोशल मीडिया को कंट्रोल करना एक सॉल्यूशन होता है। तुम इस चीज को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दो। तो पहले अगर तुम एडिक्टिव हो गए हो तो तुम इसको छोड़ दो चलाना, कुछ मंथ तक छोड़ दो चलाना, और अगर तुम थोड़ा सा लेस कंज्यूम करते हो तो और थोड़ा सा कम कंज्यूम करना स्टार्ट कर दो, अपने काम पे थोड़ा सा फोकस करना स्टार्ट कर दो। तो सोशल मीडिया को क्विट करना सॉल्यूशन नहीं होता है, उस चीज को कंट्रोल करना सॉल्यूशन होता है। उस चीज को कंट्रोल करो। अगर तुम सोशल मीडिया को क्विट कर दोगे तो तुम पूरे दुनिया से एकदम बिछड़ जाओगे, एंड तुम कभी भी दूसरों से कनेक्ट नहीं हो पाओगे, और कनेक्शन ही तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाता है, एक बेहतर पर्सन बनाता है। जब तुम लोगों से कम्युनिकेट करोगे तभी तुम एक बेहतर इंसान बन पाओगे। तो सोशल मीडिया को क्विट करना सॉल्यूशन नहीं होता है, उसको कंट्रोल करना सॉल्यूशन होता है। तीसरा हो जाता है सनलाइट। देखो, सनलाइट सबसे ज्यादा इफेक्टिव चीज होता है। अगर तुम सनलाइट लेते हो तुम्हारा बॉडी रीस्टार्ट होता है। तुम्हारा दिन भर में जितना तुम मेहनत किए हो, तुम अपने दिमाग को जितना बेकार चीजों पे वेस्ट किए हो, और जा करके तुम लास्ट में सो जाते हो, और सो करके उठ के तुम सनलाइट लेते हो, तुम्हारा बॉडी बहुत फिर से रीस्टार्ट होता है, दूसरा दिन के लिए रीस्टार्ट होता है, एंड तुम्हारा ब्रेन जो है फिर से फंक्शन करने स्टार्ट कर देता है। तुम्हारा ब्रेन में जितना भी बेकार चीज है वो निकल जाता है और फिर से फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। तो सनलाइट लो। अगर तुम सनलाइट लेते हो तो तुम्हारा बॉडी में विटामिन डी आएगा, तुम्हारा ब्रेन जो है सिर्फ रीस्टार्ट नहीं होगा, तुम्हारे ब्रेन पे बहुत चीज इफेक्टिव चीज होगा, मतलब तुम्हारा मूड भी अच्छा रहेगा, तुम्हारा बॉडी भी अच्छा रहेगा, तुम्हारा हार्मोन्स लेवल भी अच्छा रहेगा, और ये सब चीज अगर अच्छा रहेगा तो तुम्हें बहुत अच्छी से काम करने का मन करेगा और काम तुम अच्छा से कर पाओगे। चौथा हो जाता है स्लीप। देखो, अगर तुम स्लीप अच्छा से लोगे तुम अपने बॉडी को अच्छा सा फंक्शन करा पाओगे, अपने तुम ब्रेन को अच्छा सा फंक्शन करा पाओगे। अगर तुम अपने ब्रेन को हर समय यूज करते रहोगे, अगर तुम अपने ब्रेन को हर समय यूज करते रहोगे तो तुम्हारा ब्रेन कभी भी अच्छा सा फंक्शन नहीं करेगा। अगर एक गाड़ी हर समय यूज होते रहता है, हर समय तुम उसको यूज करते रहोगे, उस चीज को कभी भी अच्छा से रिपेयर नहीं करवाओगे, अपनी गाड़ी को कभी रिपेयर नहीं करवाओगे, तो तुम्हारी गाड़ी हर समय खराब होते रहेगा। तो वैसे ही तुम्हारा ब्रेन होता है। अगर तुम उसको रीस्टार्ट नहीं करोगे, अगर तुम उसको थोड़ा सा रेस्ट नहीं दोगे, उसको रिपेयर नहीं करोगे, रिपेयर होने का उससे टाइम नहीं दोगे, तो वो कभी भी अच्छा से फंक्शन नहीं करेगा। तो अपने स्लीप पे ध्यान दो। अपने स्लीप पे ध्यान दोगे तुम्हारा ब्रेन जो है अच्छा सा फंक्शन करेगा, तुम्हें कभी भी टायर्डनेस फील नहीं होगा, तुम अपने काम को अच्छा से कर पाओगे। तो स्लीप पे ध्यान दो। रोज 8 घंटा का स्लीप लो। अभी मैं अपने लाइफ में 8 घंटा का स्लीप ले रहा हूँ, तो मुझे अपने काम को करने में बहुत मन कर रहा है। मैं अपने काम को अच्छे से कर पा रहा हूँ। मैं अपने स्लीप को अच्छा किया हूँ, तो अपने स्लीप को अच्छा करो। रोज 8 घंटा का स्लीप लो और डीप स्लीप लो। डीप स्लीप लोगे तभी तुम अपने आप को अच्छा से कर पाओगे, अपने दिमाग को अच्छे से फंक्शन करा पाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। लव इट ऑल। बी लाइक अ मैन, डू नॉट बी लाइक अ फकिंग बॉय। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। लव इट ऑल।